The Punjab police arrested BJP leader Tejinder Singh Pal Bagga on this morning. This morning, the arrest was made based on a complaint registered with its cyber cell. The Bharatiya Janata Yuva Morcha National Secretary was booked after AAP leader Sunny Singh filed a complaint against him, alleging that Tejinder Pal Singh Bagga had made provocative statements, spread rumours and tried to create religious and communal enmity. Bagga allegedly threatened Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal during a protest on March 30th. The complainant also submitted statements and video clips of Bagga to the police. The BJP condemned the arrest and said that it is extremely shameful that Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has started abusing his party's political power in Punjab to intimidate political opponents. Let's listen in to Tejinder Pal Singh Bagga's father, who was there, who was present at the time Punjab police arrested his son. इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के जनकपुरी थाने में और हमारे साथ बात करने के लिए तेजिंदर पाल बग्गा के पिता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह बग्गा है। प्रीतपाल जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सर, हम लोग सवेरे चाय पानी पी के आराम से बैठे थे, इतने में दरवाजा नॉक किया, देखा तो दो पुलिस वाले जो आगे भी हमारे यहाँ आ चुके हैं, नोटिस करें, वो अंदर आए। मैंने उनको बिठाया, पानी दिया, चाय पूछी, वहाँ भी बैठ के बातचीत कर ही रहे थे। तेजिंदर पास बैठा है। इसके बाद 1 मिनट के बाद बाहर से दरवाजा खुला और 10-15 पुलिस वाले ये अंदर घुस गए। कहाँ के पुलिस वाले? पर सारे पंजाब पुलिस वाले थे। पंजाब, यहाँ दिल्ली पुलिस का कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। इन्होंने उसको खींच के घसीटना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरे को सर पे कम से कम कपड़ा बांध लेने दो। उन्हें नहीं सी, वो उसको खींच के ले गए। उसके बाद मैं कमरे में गया, अपना फोन उठाया, उसकी वीडियो लेने लगा तो मेरे को वीडियो नहीं लेने दी, मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया और जबरदस्ती मेरे को कंधा पकड़ के बिठा दिया। उसके बाद उसने कुछ पंजाब पुलिस कर रही? जी, पंजाब पुलिस ही थी वहाँ। दिल्ली पुलिस एक भी पुलिस नहीं थी। दिल्ली पुलिस को तो खबर तक नहीं है। जी, उसके बाद उन्होंने वो मेरा फोन लिया और उसके बाद एक एक करके उसको खींच कर बाहर ले गए। पीछे से शायद कोई पुलिस वाले ने कोई कपड़ा उठाया है सर के लिए, उसके लिए वो उसको दिया नहीं दिया मेरे को कोई जानकारी नहीं है। कितने बजे? ये लगभग 8:30 से 8:45 बजे की बात। कुछ बताया उन्होंने? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं। इन बातचीत नहीं की, बस पकड़ा घसीटा और ले गए। बस पकड़ा घसीटा और ले गए। ठीक है। और आपके परिवार के कौन कौन लोग घर में? इस समय कोई नहीं है, मैं और तेजिंदर ही घर पर थे। अच्छा, घर? हाँ, उनकी माँ मुजफ्फरपुर बिहार गई हुई है, उनकी बहन, उनकी भांजी सभी समय वहाँ गए हुए हैं बिहार में। जी, तो आप देख सकते हैं तेजिंदर पाल बग्गा के पिता का कहना है कि कोई दिल्ली पुलिस के जवान उस वक्त वहां पे मौजूद नहीं थे। इनको भी पंच मारा गया और अचानक से उठा के तकरीबन 8:30 बजे के आसपास उनके घर पर पुलिस पहुंचती है और तेजिंदर पाल बग्गा को लेकर चली जाती है। कैमरामैन प्रदीप गुप्ता के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। So you heard Tejinder Pal Singh Bagga's father there recount what exactly happened when the cops arrived at his residence this morning at 8:30 a.m. Remember, the accusation is that Tejinder Pal Singh Bagga threatened Kejriwal. In fact, he had said this was in the context of Arvind Kejriwal's statement in the Delhi Assembly, where it was alleged that he mocked the plight of Kashmiri Hindus who had to flee Jammu and Kashmir during the episode that happened and the incidents that happened in early 90s and late 80s. At that point of time, Tejinder Pal Singh Bagga, in fact, had said that chain se jeene nahi denge if Arvind Kejriwal doesn't apologize, and that is the context behind his arrest today. Let's listen in to reactions that have been coming in. ऐसा लग रहा है जैसे कि पंजाब की पूरी पुलिस की ताकत बग्गा को चुप कराने के लिए लगा दी है अरविंद केजरीवाल ने। 50-50 पुलिस वाले उनके घर के अंदर आ रहे हैं, वो भी तब जब कोर्ट ने बहुत स्पष्ट तरीके से कहा था कि इस प्रकार का कोई कदम ना उठाया जाए। अभी तो जांच शुरू ही हुई थी। ट्वीट करने के मामले में, सोशल मीडिया पे सवाल उठाने के मामले में पुलिस का इस प्रकार से इस्तेमाल भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ है। ऐसा लगता है कि पंजाब की पुलिस पंजाब का लॉ एंड ऑर्डर छोड़कर दिल्ली में लोगों को गिरफ्तार करने के लिए लगा दी गई है। मैं आपको बता रहा हूँ, ये पुलिस के अधिकारी बता सकते हैं अरेस्ट क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार उनके काम में दखल अंदाजी नहीं करती है। मैं यही बार बार आपको बोल रहा हूँ। नहीं, पंजाब पुलिस के पास और कोई काम नहीं है।
पंजाब पुलिस के पास और कोई प्राथमिकता नहीं है। पंजाब पुलिस की कानूनी पंजाब पुलिस का ये काम है बेसिकली, यदि कोई यहाँ पे माहौल खराब करने की, पंजाब पुलिस का ये काम है कि कोई पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, भले वो कोई भी हो। पंजाब में नफरत के बीज नहीं बोए जा सकते, वो नहीं उग सकते यहाँ पे, ये पक्की बात है। ये काम है पंजाब पुलिस का। स्टेटमेंट कहाँ दिया गया कि बग्गा के द्वारा? तेजिंदर बग्गा का स्टेटमेंट कहाँ दिया गया? पंजाब में स्टेटमेंट कहाँ दिया गया? नीलगढ़ की। नीलगढ़ जी, जो आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि जो जुर्म है तेजिंदर बग्गा का, जो पंजाब पुलिस बता रही है, वो आखिर है क्या? कि पंजाब में माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, पर वो उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया वो ट्विटर पे दिया, वो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिया, कह के कि अरविंद केजरीवाल जो है कश्मीरी हिंदुओं के साथ जो घटना घटी कश्मीर में उसका मजाक उड़ा रहे हैं दिल्ली असेंबली में। उस पर उन्होंने सवाल उठाया और कहा कि अगर यही चलता रहा, ऐसे ही स्टेटमेंट्स अरविंद केजरीवाल देते रहेंगे तो हम उनका जीना मुश्किल कर देगी, बीजेपी युवा मोर्चा उनका जीना दुआर कर देगी। ये उनका स्टेटमेंट था। इससे पंजाब में माहौल कैसे खराब होता है? और अगर ये एक्शन लिया गया है बिकॉज देयर इज अ थ्रेट टू मिस्टर अरविंद केजरीवाल, हाउ आर यू प्रूविंग दैट ऑन द बेसिस ऑफ अ स्टेटमेंट? जो बीजेपी का कहना एक मुहावरा है, एक कहना है कि जीने नहीं देंगे, चैन से जीने नहीं देंगे, ये तो मुहावरा हुआ। यहाँ से असली थ्रेट टू लाइफ कैसे हो जाता है? नहीं, मुहावरे की बात नहीं है। मैंने क्या बोला कि जो नफरत के बीज, ये बेसिकली क्या कर रहे हैं कि ये लोगों को भड़का रहे हैं, ठीक है कि नहीं? जब लोगों को भड़काएंगे आप, लोगों में नफरत के बीज बोएंगे तो उसको कैसे बख्शा जा सकता है? ये राजनीति अब नहीं चल सकती, ये लोगों को बीच में यानी कैसे फूट डालने की, लोगों को भड़काने वाली। नीलगढ़ जी, पर इस चीज का जो जवाब दीजिए। बीजेपी का कहना है कि 50 से 60 पुलिस वाले पंजाब पुलिस के पहुंच गए तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए। सिर्फ वो और उनके पिताजी थे घर के अंदर। 50 से 60 पुलिस की जरूरत है तेजिंदर बग्गा को अरेस्ट करने के लिए? वो तो अपने घर पर ही थे। मैंने आपको एक बात बार बार मैडम बोल रहा हूँ, आपके चैनल पे बोल रहा हूँ कि जो पंजाब पुलिस है वो इंडिपेंडेंट काम करती है। उनको लगा होगा इतने बंदों की जरूरत है, इतने पुलिस ऑफिसर की जरूरत है, चले गए होंगे। नहीं लगा होगा तो नहीं जाएंगे जी, उनसे पूछिए। मैं जो आपको जो हमारे पे ये इल्जाम लगा रहे हैं कि हमने राजनीतिक कारणों से ये किया, मैं ये बिल्कुल गलत है, निर्मूल है, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। आम आदमी पार्टी पंजाब पुलिस की फंक्शनिंग में किसी तरीके की वो दखलंदाजी नहीं करती है। मैं बार बार यही बोल रहा हूँ। Well, there you heard, in fact, both from the BJP and the Aam Aadmi Party. The Aam Aadmi Party claiming that the party has nothing to do with the independent functioning of the Punjab Police. The Punjab Police believed, according to the Aam Aadmi Party, that Tejinder Pal Singh Bagga's statement could, in fact, communalize the sentiment on the ground in Punjab, could in fact vitiate the atmosphere in Punjab. The BJP, of course, questioning how is an idiom, which was what was said by Tejinder Pal Singh Bagga, actually a threat to anyone, let alone Arvind Kejriwal. He had simply questioned Arvind Kejriwal for allegedly mocking the plight of Kashmiri Hindus in the Delhi Assembly. Remember, Tejinder Pal Singh Bagga has been now arrested by Punjab Police this morning. Earlier, we spoke to his father as well, who in fact recounted the moments when Punjab Police, allegedly 50 cops of Punjab Police, entered the residence of Tejinder Pal Singh Bagga in Delhi, in Janakpuri, and arrested him and has taken him into custody. This after first having lodged an FIR, and then we believe it was claimed by Tejinder Pal Singh Bagga that the FIR had been quashed, but then an SIT was formed in the matter as well. Yesterday, Tejinder Pal Singh Bagga claimed that his petition to quash the FIR and the proceedings against him was to come up in the Punjab and Haryana High Court, but the judge went on leave, he said, because of which it wasn't heard. Now, the BJP is claiming intimidation. They're claiming that Tejinder Pal Singh Bagga is being harassed, and this is overreach by the police. Police powers are being misused in Punjab, and the Aam Aadmi Party and Arvind Kejriwal are influencing the politics of Punjab. BJP questioning how is a Twitter post by Tejinder Pal Singh Bagga vitiating the atmosphere specifically in Punjab. And if it indeed was vitiating the atmosphere, why didn't any incident, so to say, in fact,
take place as a result of Tejinder Pal Singh Bagga's statement? Why didn't it spark off anything in as many days since he said it? So that is what the BJP is claiming. The BJP Shehzad Poonawalla, in fact, saying Indira Gandhi would be very proud of Arvind Kejriwal today. He claiming that these are almost emergency days in Punjab, in the way the Punjab police today has arrested Tejinder Pal Singh Bagga and also harassed his father as well. Let's in fact speak to Tejinder Pal Singh's mother, who is joining us on the phone line right now. मैडम, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये बताइए कि आप तो घर पर नहीं थी, हमने तेजिंदर के पिताजी से बात की, उन्होंने बताया कि घटनाक्रम क्या हुआ। आप क्या बता सकते हैं हमें, आप जानती हैं कि क्या हुआ? मुझे इतना पता है कि इन लोगों ने जो पहले वो मतलब उन्होंने एफआईआर करी थी, उसके लिए हमें पंजाब पुलिस आई थी और उसके लिए हमने हाई कोर्ट में वो डाला भी हुआ है और उसकी कल की डेट थी 5 तारीख की। तो मैंने जैसे ही तेजिंदर से कल संपर्क किया कि बेटा कोई जज का कोई आया मैसेज, तो उन्होंने बोला कि नहीं, कल जज एब्सेंट थे कोर्ट में। तो आज मॉर्निंग में उसके पापा का मुझे ऐसे फोन आया कि एकदम से पुलिस आई है और 10-12 गाड़ियां थी और इन्फॉर्म करके मतलब ऐसे ही उसको उठा के ले गए हैं। जी तो आपको मैम उन्होंने जैसे ही फोन करने की वीडियो बनाने की या मुझसे संपर्क करें, अगर आप बताओ, अगर मैं घर पे नहीं हूँ, वो अकेला है, तो क्या अगर उसकी माँ को या किसी को खबर नहीं करेगी? फोन हाथ से उठा के छीन के ले गए, ये क्या बात है कि हम कुछ भी करें और आप अपने परिवार को इन्फॉर्म भी नहीं कर सकते? तो मैम आप ये कह रही हैं कि तेजिंदर के पिताजी और तेजिंदर के साथ बदसलूकी की पंजाब पुलिस ने? बदतमीजी करी है। उसके पापा ने जैसे ही फोन करने की कोशिश करी है तो उन्होंने जैसे ही मुझसे बात करने की कोशिश करी है तो उन्होंने उनको पंच किया है मुंह पे और उसके बाद अंदर ले गए हैं, पंच किया और फोन छीन के ले गए उनका। पंजाब पुलिस ने तेजिंदर के पिताजी पर हाथ उठाया? जी। अच्छा। और फोन छीन के ले गए ताकि वो किसी को इन्फॉर्म ही ना कर सके। वो हमारा बिजनेस फोन था और उनका पर्सनल फोन संजोग से अंदर था, तब उन्होंने मुझे उसके बाद फोन किया कि ऐसा हो चुका। और जब दिल्ली पुलिस को एसएचओ को मैंने फोन किया तो उन्होंने कहा कि वो गिरफ्तारी करने के बाद 2 बंदे हमारे पास आए हैं और कह के गए कि हमने उठा लिया है। इस वक्त कहाँ है तेजिंदर? ये मुझे नहीं पता, ये तो पंजाब पुलिस बताएगी जो लेके गए हैं। आपकी उनके पिताजी से बात हुई है? जी मेरी बात हुई है, लेकिन ले जाने के बाद तेजिंदर का भी फोन बंद है। उसको चप्पल तक नहीं पहनने दी, उसको मतलब जैसे बैठा था मतलब बोले चप्पल पहनने दो या मुझे वो पटका पहनने दो। ये कोई तरीका है कि आप ऐसे उठा के ले जाओगे? कम से कम उसको तैयार होने का तो मौका दो। आपको क्या लगता है मैम कि पंजाब की पुलिस डरा रही है, धमका रही है? आप क्या कहना चाहोगे? पंजाब पुलिस ऐसा है कि केजरीवाल के हाथ में पंजाब पुलिस आ गई है। अगर था कुछ दिल्ली में बात हुई थी तो दिल्ली में आप कानूनी तरीके से कोर्ट में आते, हम जवाब देते उसका। क्या मतलब है कि पंजाब पुलिस आपके हाथ में आ गई तो आप उठा लोगे किसी को भी? पहले इसका प्रीति गांधी पे डाल दिया, उसके बाद अलका लांबा पे डाल दिया, एक कुमार विश्वास पे डाल दिया और उससे पहले आपके पास सब लोगों के पास ये वीडियो भी होगी कि केजरीवाल कह रहा है 4-6 लोगों को हम उठा लेंगे। तो आपको लगता है कि एक तरह से अरविंद केजरीवाल जो है बोलना बंद कर देंगे? ये भी तो कुछ दिन पहले की वीडियो है। तो आपको लगता है कि जिस तरह से आपका कहना है, आम आदमी पार्टी का कहना है कि तेजिंदर धमका रहे थे अरविंद केजरीवाल को? क्या धमकी दी थी? क्या मैं जान सकती हूँ क्या धमकी दी थी? यही ना कि कश्मीर फाइल की जो पिक्चर थी उसके लिए लोगों के आप वो हंस रहे थे और आपकी जो विधायिका है उनके पीछे बैठी हंस रही है और वो टीवी में भी आई हैं और उन्होंने कहा कि आप किसी के खून पे हंस रहे हो। तो आप अगर किसी के खून पे हंस रहे हो तो इसके लिए आप माफी मांगो। आप इस चक्र जो झूठी कह रहे हो उसके लिए आप माफी मांगो, वरना भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आपको जीने नहीं देगा। तो कौन सी ये जान से मारने की धमकी हो गई है? तो एक मुहावरे का गलत इस्तेमाल कर रही है आम आदमी पार्टी। मुहावरे का गलत इस्तेमाल किया है। उनको ये पता है कि भारतीय ट्विटर पे जो भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा, केजरीवाल ने सोच लिया पंजाब पुलिस उसके हाथ में आ गई है और वो पूरी तरह से गुंडागर्दी करके बीजेपी को, या कल अलका लांबा तो कांग्रेस की थी ना, उसको भी तो उठाए, उसके लिए भी तो उन्होंने
वो पुलिस भेजी, तो क्यों जो भी आवाज उठाएगा उसको बोलेगा, तो क्या मतलब हमारे देश में विपक्ष खत्म हो जाना चाहिए? हमारे कोर्ट में हर जगह, संसद में, विधानसभा में विपक्षी पार्टियां हर जगह सवाल उठाती हैं, बात करती हैं, तो क्या मतलब विपक्षी पार्टी खत्म हो जानी चाहिए? केजरीवाल ये चाहता है और यही शिकार आ जाए, वरना अगर विपक्ष में जो बोलेगा उसके लिए ये ऐसे गुंडागर्दी करेगा। जी मैम, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। दैट वाज तेजिंदर पाल सिंह Bagga's mother speaking exclusively to India Today, telling us what exactly transpired this morning at Tejinder Bagga's residence, saying that his father in fact was assaulted by Punjab police and Tejinder was not even allowed to dress in a certain way, wear his turban and then step out of the house. They just dragged him out of the house. So she is alleging high-handedness and she is asking what is Tejinder's crime, that he raised his voice for Kashmiri Hindus, and how is an idiom which he said actually a crime or in any manner life-threatening as far as Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal is concerned. My colleague Sushant Mehra is now joining me live from outside Tejinder Pal Singh Bagga's residence. Sushant, what can you tell us? हुआ क्या आज सुबह? आपने वहां पे लोगों से बात की होगी. You must have spoken to his father as well. We heard from the mother as well. आखिर हुआ क्या? पूरे घटनाक्रम को समझाइए सुशांत. देखिए पौलमी, तकरीबन जो उनकी माँ है, उनकी माँ से जो हमारी बातचीत हुई, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि 6:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है, जब 2 पंजाब पुलिसकर्मी जो है उनके घर पर नोटिस देने के लिए पहुंचे। जब वो अंदर पहुंचे, अचानक से ही कई सारे पुलिसकर्मी जो है उनके घर में घुसे, उनको अरेस्ट करने लगे। उनके फादर ने जब इसका अपोज किया, एक ऑडियो कॉल जो है वो अपनी वाइफ को कर रहे थे। उनकी वाइफ जो है वो इस वक्त बिहार के मुजफ्फरपुर के अंदर उनको कॉल कर रहे थे, उनका फोन छीन लिया, डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की गई। ये आरोप जो है उनकी माँ की तरफ से लगाया जाए। बग्गा का ये घर है, उनका परिवार, उनके दोस्त जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जब से ये मामला सामने हुआ है, दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से चौकन्नी हो गई है। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस यहाँ पर पूरे इलाके के अंदर जो सीसीटीवी कैमरे हैं उनके फुटेज को खंगाल रही है कि आखिर कितने पुलिसकर्मी जो है वो यहाँ पर पहुंचे थे, कौन लोग थे, क्या पूरी घटना थी। उनके परिवार वाले और उनके दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत करेंगे। ये बताइए सर, कितने बजे की घटना थी, क्या कुछ हुआ था? सर सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच में आई थी पंजाब पुलिस। 50 आदमी थे और ये अरेस्ट का केस नहीं, किडनैपिंग है ये। अच्छा, क्या कुछ तेजिंदर उस वक्त थे, उनके फादर थे, कौन कौन घर? सिर्फ तेजिंदर और उनके फादर घर पे थे। वो अंदर आए हैं और उसको उठाकर ले गए बस। उनको ले गए और यहाँ किसी को इंटीमेट नहीं करा, ना लोकल पुलिस को पता है, किसी को इंटीमेट किए बगैर ही वो ले गए यहाँ से। अच्छा, क्या उस दौरान उन्होंने, उनके जो फादर थे, उन्होंने कुछ बातचीत करने की कोशिश करी, उनका फोन वोन से? उन्होंने कोशिश करी है, लेकिन बुजुर्ग हैं तो उन्होंने उनको धक्का मारा और तेजिंदर को यहीं से लेकर चले गए बस। सुबह 8:30 बजे के आसपास? सुबह 8:30 से 9 बजे के बीच। 8:30 बजे। उनके भाई भी है हमारे साथ तेजिंदर के। ये बताइए कि क्या कुछ था, तेजिंदर के ऊपर मामले जो है वो दर्ज हुए हैं, पंजाब पुलिस लगातार उनको तलाश रही थी, अब उनके ऊपर मामले जो है वो दर्ज हुए, उसके बाद उनको जो है वो अरेस्ट किया गया है? जी देखिए, ये तो किसी को नहीं पता था कि वो मॉर्निंग में कब आए हैं और लिटरली घर से उठा के उनको ले गए हैं। बट ये किसी को भी नहीं समझ में आया कि हुआ क्या है ये इमीडिएट। और सुना है कि अंकल का फोन भी तोड़ा गया है और उनको खुद को नहीं पता उनके साथ हुआ क्या। वो एकदम शॉक्ड हो गए कि हमारे साथ क्या हो रहा है, और अभी हमें भी नहीं पता कि बग्गा जी कहाँ हैं। और फिलहाल देखते हैं आगे क्या होता है। दिल्ली पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, देखते हैं इसके बाद क्या होता है। और लोग यहाँ पे, और कोई नहीं था उस वक्त? जी यहाँ पे कोई भी नहीं था, अंकल थे सिर्फ घर पे और बग्गा जी थे, और उनको उठा के ले गए हैं तेजिंदर जी को। और अंकल के साथ उनका फोन भी तोड़ा गया है और उनके साथ बदतमीजी हुई है, ये मेरे को इन्फॉर्मेशन मिली है। और मेरी मुजफ्फरपुर गए हुए हैं, आंटी गए हुए हैं, बग्गा जी की मम्मी, तो उनसे ये बात मेरे को पता लगी है। बाकी अभी अंकल आएंगे तो सारी बात क्लियर हो जाएगी। चलिए मैं आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं। ये तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जो कि बीजेपी के लीडर हैं, उनका ये घर है और ये घर की तस्वीर है। सुबह तकरीबन जो परिवार वाले, उनके भाई है, जो बता रहे हैं कि 8:30 बजे के आसपास की ये पूरी घटना है। उस वक्त घर के अंदर कोई भी सदस्य जो है वो मौजूद नहीं था, सिर्फ तेजिंदर पाल सिंह बग्गा और उनके फादर यहाँ पर मौजूद थे। वो यहाँ पर फोन कर रहे थे, अपनी वाइफ को इन्फॉर्म कर रहे थे, पुलिस से इन्फॉर्म बात कर रहे थे। इसी दौरान उनका ये आरोप है कि जो पंजाब पुलिस है उन्होंने उनको वक्त नहीं दिया, टाइम नहीं दिया, ड्रेसिंग करने का भी टाइम नहीं दिया, और उनका फोन जो है वो छीन लिया और तेजिंदर को जो है वो लेकर के चले गए। हालांकि दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले के अंदर अब छानबीन कर रही है कि आखिर ये वाकया कितने बजे का हुआ,
क्योंकि जब भी इस तरीके की किसी दूसरे स्टेट के अंदर अगर गिरफ्तारी या कुछ लिया जाता है तो उसको स्टेट पुलिस से जो है वो बातचीत करनी होती है, उनको इंटीमेट जो है वो करना होता है। क्या दिल्ली पुलिस को इंटीमेट किया गया या नहीं किया गया, ये अब पूरी जांच का विषय है। और लगातार अब दिल्ली पुलिस आसपास, क्योंकि इस पूरे मामले की कोई वीडियो जो है वो अब तक सामने नहीं आई है, और ऐसे में दिल्ली पुलिस आसपास के जितने भी लोग हैं, पड़ोसी हैं, नेबर हैं, उन सबसे बातचीत कर रहे हैं, पूछताछ कर रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज को खंगालने की कोशिश जो है वो यहाँ पर लगातार की जा रही है। पॉलमी, Right. Sushant, thank you so much for bringing us that very comprehensive report, in fact, from Tejinder Pal Singh Bagga's residence. Tejinder Pal Singh Bagga has been arrested by Punjab police. Let's listen in to his father. We spoke to him earlier. He was with him at the time Bagga was arrested by Punjab police. हमारे साथ बात करने के लिए तेजिंदर पाल बग्गा के पिता मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रीतपाल सिंह बग्गा है। प्रीतपाल जी, क्या हुआ था, पूरी बात बताइए। सर, हम लोग सवेरे चाय पानी पी के आराम से बैठे थे, इतने में दरवाजा नॉक किया, देखा तो 2 पुलिस वाले जो आगे भी हमारे यहाँ आ चुके हैं, नोटिस करें, वो अंदर आए। मैंने उनको बिठाया, पानी दिया, चाय पूछी, वहाँ पे बैठ के बातचीत कर ही रहे थे। तेजिंदर पास बैठा है। इसके बाद 1 मिनट के बाद बाहर से दरवाजा खुला और 10-15 पुलिस वाले ये अंदर घुस गए। कहाँ के पुलिस वाले? पर सारे पंजाब पुलिस वाले थे। पंजाब, यहाँ दिल्ली पुलिस का कोई बंदा नहीं था, कुछ नहीं था उसमें। ये जबरदस्ती अंदर घुस गए। इन्होंने उसको खींच के घसीटना शुरू कर दिया। इसने कहा कि मेरे को सर पे कम से कम कपड़ा बांध लेने दो। उन्हें नहीं सी, वो उसको खींच कर ले गए। उसके बाद मैं कमरे में गया, अपना फोन उठाया, उसकी वीडियो लेने लगा तो मेरे को वीडियो नहीं लेने दी, मेरे को मुंह के ऊपर पंच किया और जबरदस्ती मेरे को कंधा पकड़ के बिठा दिया। उसके बाद उसने कुछ पंजाब पुलिस कर रही? जी, पंजाब पुलिस ही थी वहाँ। दिल्ली